जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, उस कितने स्टेज होते हैं और अलग अलग स्टेज में जो है कितने जो है पेपर होते हैं, उस पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो सारी चीज़ों का मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो हम लोग आज सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस, यानी आप इसको बोल सकते हैं आईएएस का भी सिलेबस, है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं प्रीलिम्स, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं मेंस, और थर्ड जो होता है इंटरव्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, पीटी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में जो है 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस फर्स्ट, जीएस 1 का, और दूसरा पेपर होता है जीएस सेकेंड का, जिसको सी सेट के नाम से भी जाना जाता है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो जीएस 1 होता है, जीएस 1 में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इस तरह से टोटल मार्क्स कितना नंबर का होता है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है जीएस पेपर 1 में। इसके थ्रू आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। उसके बाद करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व है यूपीएससी के एज अ व्यू से। सो आपको जो है करेंट अफेयर्स देखना ही चाहिए। आपको न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, उसके बाद मैगजीन, ये सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे कि जीएस पेपर जो सेकेंड होता है सी सेट का, इसमें टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन। और इसमें भी टोटल मार्क्स कितने होते हैं, यहाँ पे 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बेसिकली पढ़ना होता है मैथ्स और रीजनिंग, उसके बाद से आपको कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन इसमें पूछ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है, जीएस पेपर सेकेंड वाला। इसमें आपको 33% मार्क्स आपको बस गेन करने होते हैं। आप इसमें बस क्वालिफाई चाहिए, और आपको जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो जीएस पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अलग अलग साल में अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, जिसके हिसाब से आपका इस पे तय होगा कि जीएस पेपर 1 में जो आप स्कोर करोगे उसके थ्रू आपका जो है उसके हिसाब से आपका उसमें सिलेक्शन होगा आगे। देन हम जो है प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है सिर्फ एक जरिया होता है आपको मेंस एग्जाम में पहुंचाने का। इसका जो मार्क्स है ये फाइनल एग्जाम में नहीं जोड़े जाते हैं, बस ये एक रास्ता है जिससे हम मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का जो पेपर देंगे उसके हिसाब से जो तय होगा हमारा स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आप सेकेंड एग्जाम में जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपने प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद से आप पहुंचेंगे मेंस में। अब बात करते हैं मेंस में जो है टोटल पेपर कितना होता है। तो टोटल पेपर यहाँ पे जो है आपका 9 पेपर होता है। ठीक है, 9 पेपर कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। पहला पेपर होता है एसे का। पहला पेपर किसका होता है, एसे का, निबंध, जो हम लोग निबंध बोलते हैं, है ना। बचपन में हम लोग लेख जो बोलते थे, लेख का जो एक बहुत स्टैंडर्ड रूप होता है निबंध, है ना। 10th 12th में आप लोग निबंध लिखे भी होंगे। तो उसको जो है यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होते हैं, खंड क और खंड क मिला के। खंड क में 4 क्वेश्चन होते हैं और खंड ख में 4 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको जो है बनाने होते हैं 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पे आपको ऐसे लिखने होते हैं 2 टॉपिक पे, और इसमें जो है एक क्वेश्चन 125 मार्क्स का होता है, और इस तरह से 2 को लिखेंगे तो 250 मार्क्स टोटल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड में जीएस पेपर 1 का एक पेपर होता है, फिर जीएस पेपर 2 का पेपर होता है, फिर जीएस पेपर 3 का पेपर होता है, फिर जीएस पेपर 4 का पेपर होता है। और ये एक जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ये सब जो है एक एक जो पेपर होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो 4 पेपर को मिला के यहाँ पे 1000 मार्क्स होते हैं, 1000 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं ना। अब इसके थ्रू कौन कौन से आपको जो है सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो एक एक करके जब मैं बनाऊंगा जीएस पेपर 1 मेंस के लिए सिलेबस क्या है तो उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ पे हम मोटी मोटी चीज़ों को समझते हैं कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं उसी सिलेबस में बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल जो होता है ये एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको चुनना होता है अपनी इच्छा अनुसार। अब आप अपनी रुचि के अनुसार चुनो, आप अपने जो है ज़्यादा मार्क्स लाने वाले सब्जेक्ट चुनो,
या फिर आप अपना जो है जिस स्टैंडर्ड से आप पढ़े हुए हैं वो आपका अगर मान के चलिए कि भूमिका रही हो उसमें, तो वो आप सब्जेक्ट चुनो। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चुनना होता है जिसमें आप महारत हासिल किए हो, जिसमें आपको अच्छा मार्क्स गेन हो सके। इसका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 पेपर जो होता है ये 250 मार्क्स का, ये 250 मार्क्स का, तो दोनों मिला के 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। और यही सबसे स्कोरिंग आपका होता है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एकमात्र एक सब्जेक्ट होता है जो आपके चुनाव से आप एग्जाम दे सकते हो। तो मैं इसका भी बताऊंगा कि ऑप्शनल कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है और कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। तो एक एक करके हर एक जो है सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे, हर एक टॉपिक बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग मोटी मोटी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बात करते हैं जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे एक हो गया, यहाँ पे 4 पेपर हो गए, 4 और 1 5 और 2 ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं 7 पेपर हो गए। और टोटल देखा जाए तो 7 ही पेपर जो है मुख्य रूप से आपके लिए जो एग्जाम में स्कोरिंग होता है, जो आपका मार्क्स का जो ऐड होता है वो होता है। 2 पेपर जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है। 2 पेपर जो होता है यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर है। पहला पेपर किसका होता है, तो पहला पेपर होता है आपका इंग्लिश का, ठीक है। पेपर पहला होता है इंग्लिश का। और सेकेंड पेपर में आप जो है संविधान में 22 भाषाएं जो वहाँ पे दर्ज है उसमें से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, चाहे उसमें आपकी हिंदी हो, है ना, उर्दू हो, मराठी हो, जो भी हो, आप कोई भी भाषा को चुन सकते हैं। एक जो इसमें पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है और 300 दोनों मिला के 600 नंबर का एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका मार्क्स मेन मार्क्स में नहीं जुड़ता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है दोनों, इसमें 33% आपको दोनों सब्जेक्ट में लाने होंगे, यानी इंग्लिश में और एक जो आपका जो संविधान के अनुसार 22 भाषाओं में जो सूची है उसके अनुसार उसमें कोई आप भाषा चुनेंगे उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे जैसे 250 मार्क्स इसका ऐसे का, और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये चारों मिला के 1000, और फिर ऑप्शनल में 500, और फिर जो है यहाँ पे हम इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू में जो है इसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी। इसमें जो है टोटल मार्क्स दिया जाता है 275 मार्क्स। 275 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होता है, सॉरी, है ना। इंटरव्यू में इंटरव्यू आपका जैसा जाएगा उसके हिसाब से आपको उस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसका टोटल मार्क्स कितना होता है 275 मार्क्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये इंटरव्यू के 275 मार्क्स। इस तरह से टोटल को ऐड करेंगे अगर हम, यहाँ पे जो है 2025 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। टोटल को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2025 मार्क्स। और 2025 मार्क्स में अगर मान के चले कि आपका 1000 भी आ गया, 1000 भी आ गया तो आप जो है टॉप कर सकते हैं, आप टॉप रैंक में आ सकते हैं, है कि नहीं। देखिए 50% जो है यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 50% तो लाने होते हैं, लेकिन 50% लाना आसान चीज़ नहीं होता है, काफ़ी टफ चीज़ें हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अगर हर एक सब्जेक्ट को एक गहराई रूप से समझते हो, जानते हो, उसके बाद से उसका अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तब जाके इतना मार्क्स गेन कर सकते हो। अदरवाइज इतना भी लाना काफ़ी मुश्किल का काम है, ठीक है। तो हम जो है अगली वीडियो आने वाले में एक एक जो है टॉपिक की बात करेंगे। अभी जैसे मान के चलिए मैं जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स के लिए बताऊंगा कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं ये इसमें कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर जीएस पेपर 2 में फिर इसे करके जो है हम ऐसे का बात करेंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, मेंस वाला ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट ले, उसकी तैयारी कैसे करें। लैंग्वेज पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है 22 भाषाओं में से चुना जा सकता है जिसमें परफॉर्म करें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, हर एक चीज़ है यूपीएससी से रिलेटेड आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगी। और साथ में स्पोकन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप जो है इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है लोगों को फैलाइए ताकि लोग इससे लाभ उठा सके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।